स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो इस्लामियत का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है किबले का तारुफ और अहमियत। किबले के बारे में तो आप सब जानते हैं, एज अ मुसलमान हम सब जानते हैं कि जिस तरफ हम नमाज जिस तरफ रुख करके हम नमाज़ पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, किबला। तो हमारा किबला, हम अपने किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और उसका तारुफ क्या है और अहमियत क्या है हमारी लाइफ में हमें पता है, लेकिन और अच्छे से पता करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आप सब साथ मेरे रीडिंग करेंगे। हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलें जी। मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहा जाता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया और आपको खुद भी पता है और आप सबको ये भी पता होगा कि हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। मुसलमानों का किबला खाना काबा है जो मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में वाक़या है। उन्होंने बताया कि कहाँ वाक़या है, ये मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में वाक़या है। ज़मीन पर ये अल्लाह ताला का पहला घर है, ठीक है। हम वैसे तो मस्जिद भी अल्लाह ताला का घर है, ठीक है ना। जितने भी मस्जिद हम सबको क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का घर कहते हैं। लेकिन ये एक वाहिद पॉइंट है जहाँ से सब स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने उम्रा करना होता है, जब हमने हज करना होता है तो हम खाना काबा जाते हैं, अल्लाह ताला के घर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ज़मीन पर ये अल्लाह ताला का पहला घर है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया था, ठीक है। ताकि सबको पता हो कि एक खुदा है, एक अल्लाह ताला को मानना है, तो उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत के लिए ये घर बनाया था अल्लाह ताला का। बाद में इसकी तमीर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। ओके जी, नेक्स्ट लाइन है हमारी। दुनिया में ये वाहिद इबादत गाह है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अनगिनत इंसानों ने अल्लाह ताला की इबादत की है। अनगिनत इंसान के जैसे उम्रे के लिए हर ज़ात, हर नस्ल, हर रंग के लोग जाते हैं, हर शहर, हर मुल्क से लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सिर्फ स्पेसिफिक हम मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि वो जाएँ और यहाँ आकर इबादत करें, ठीक है। अल्लाह ताला ने खाना काबा को लोगों के लिए अमन का घर करार दिया है, ठीक है। अमन जैसे हम पीस कहते हैं, सलामती। इस जगह अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। इसका अदब व एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़रूरी तो है इसका अदब, लेकिन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके अलावा खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने से दुनिया भर के तमाम मुसलमान एक दूसरे को ये पैगाम देते हैं, हम मैसेज क्या देते हैं। देखो, हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप हमसे कोई पूछे कि हम क्यों करते हैं ऐसा, कि हम इस रुख क्यों, दूसरी तरफ क्यों रुख नहीं करके नमाज पढ़ते, तो आपके पास क्या जवाब होगा और क्या मैसेज जाता है इस तरह, वो हम बताएंगे, ठीक है। खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने से दुनिया भर के तमाम मुसलमान एक दूसरे को ये पैगाम देते हैं कि अगरचे हमारे मुल्क अलग अलग हैं, लेकिन हमारा अल्लाह, हमारा दीन, हमारी इबादत एक हैं। कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बेशक हम अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारे मुल्क अलग हैं, हमारी टाइमिंग्स अलग हैं, हमारा, ठीक है ना, लेकिन हमारा अल्लाह, हमारा दीन और हमारी इबादत एक हैं, ठीक है। यानी एक हैं हम, फिर भी हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन जब हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक दीन को मानते हैं, एक ही तरीक़ाकार है हमारी इबादत का, तो हम सब एक हैं, ठीक है। और एक ही इबादत गाह है, यानी खाना काबा इनका मरकज़ है। इस तरह मुसलमानों में एक होने का एहसास पैदा होता है। यानी हम सबको पता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, तो हम एक ही अल्लाह को मानेंगे, हम एक ही दीन को फॉलो करेंगे, एक ही इबादत करेंगे। जैसे अपकमिंग वीक्स में हमारे रोज़े आ रहे हैं, तो हम सब मुसलमान, एज अ मुस्लिम हम सब रोज़े रखेंगे, तो हमारी इबादत करने का तरीका एक सेम होगा, तो इट्स मीन हम एक हैं। तो इस तरह हम में एक होने का एहसास पैदा होता है, ठीक है। और उसके साथ ही नीचे दुरुस्त और गलत फ़िक्रों की निशानदेही कीजिए। उम्मीद है कि आपको चैप्टर सारा समझ में आ गया होगा, और एज़ यू नो, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला है, खाना काबा मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। अभी देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कहाँ वाक़या है, ठीक है। कहाँ वाक़या है खाना काबा, देखें, सर्च करें, कहाँ वाक़या है खाना काबा। खाना काबा मदीना मुनव्वरा में वाक़या है? नहीं, खाना काबा कहाँ है, मक्का मुकरमा में वाक़या है। तो ये क्या होगा, गलत होगा।
पहला आपका गलत होगा। उसके बाद है खाना काबा की बाकायदा तमीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर की। तो ये दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल ये दुरुस्त है। दुरुस्त को टिक करेंगे आप। ओके। अल्लाह ताला ने खाना काबा को इंसानों का घर करार दिया है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने क्या किया है? खाना काबा को लोगों के लिए अमन का घर करार दिया है। तो ये क्या होगा? गलत होगा। अब लास्ट है हमारे पास, खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से मुसलमानों में एक होने का एहसास पैदा होता है। ये भी दुरुस्त है, इसको भी टिक कर देंगे आप। ओके जी, अब नेक्स्ट पेज है जो हमारा पेज है, पेज नंबर है हमारा 29, 29 पेज नंबर है। उस पर है सवाल बे, सवालात के जवाबात लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किबला किसे कहते हैं? अभी हमने चैप्टर की स्टार्ट पे फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। यस, मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहते हैं। ये आपने आंसर लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है, मुसलमानों का किबला कौन सा है? ये भी अभी हमने पढ़ा है। मुसलमानों का किबला खाना काबा है जो कि मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में मौजूद है। ठीक है, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, खाना काबा की बाकायदा तामीर किसने की? खाना काबा की बाकायदा तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइन आंसर है, बहुत जल्दी से इजीली आप कर लेंगे। और अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना काबा की अहमियत लिखें। ठीक है, अब आपने इसकी अहमियत लिखनी है, जैसे कि खाना काबा अमन का घर है। दुनिया के जो सारे मुसलमान हैं एक अल्लाह एक दीन को मानते हैं, इसलिए इनकी इबादतगाह भी एक है, जिससे मुसलमानों में एक होने का एहसास पैदा होता है। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सबने करने हैं और उम्मीद है आप सबको चैप्टर क्वेश्चंस और सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह।